पिताजी, 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 आपको क्या हो गया पिताजी? ये कैसे हुआ? महाराज, आपके पिताजी को किसी शूरवीर ने नहीं बल्कि इस गधे ने मार दिया। सैनिक ने पूरी घटना राजकुमार अशोक को बताई। इस गधे की इतनी हिम्मत! ठीक है, जो काम पिताजी नहीं कर सके वो मैं करूंगा। राजकुमार अशोक तलवार लेकर गधे का पीछा करने लगा। गधा डरकर भागा। सैनिकों, जाओ सेनापति को बुला कर लाओ। जाओ और कहो कि सेना तैयार करें। इस गधे का पीछा करो। मुझे किसी भी कीमत पर यह गधा चाहिए। जाओ। सैनिक दौड़ा और सेनापति के पास गया। राजकुमार ने कहा है कि सेनापति को बुलाओ और पूरी सेना को इस गधे के पीछे लगा दो। ये क्या बात कर रहे हो? इस गधे के पीछे पूरी सेना लगा दें? लगता है कि राजकुमार मूर्ख हो गए हैं क्या? ये तो हमारी सेना का अपमान होगा। हाँ, तो फिर मेरे साथ चलिए, इस गधे को पकड़ने का प्रयास करते हैं। आइए। सेनापति और सैनिक दोनों जंगल की ओर दौड़े। गधा बहुत तेज भागा और जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। उसी समय अर्जुन एक वृक्ष के पास लकड़ियां काट रहा था। तभी वही गधा दौड़ता हुआ आ गया और अर्जुन की ओर देखकर बोला, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राजकुमार मेरे पीछे पड़ गया है, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। गधे की मनुष्य जैसी आवाज सुनकर अर्जुन के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो चौंक कर बोला, हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया? ये मनुष्य की आवाज में बोलने वाला गधा? नहीं 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 नहीं, ये जरूर कोई राक्षस या पिशाच होगा। हे भगवान, हे भगवान। नहीं 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 नहीं, मैं कोई राक्षस और ना ही पिशाच हूँ। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ। गधे की आंखों से आंसू छलकने लगे। अर्जुन को अनायास उस पर दया आ गई। उसी समय वहाँ एक सैनिक दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। न जाने क्यों मुझे दया तो आ रही है। अच्छा, एक काम कर, चल चल, मैं तेरी जान बचाता हूँ। मेरे गांव चल और मेरे घर के अंदर छिप जा। वहाँ सैनिकों को शक नहीं होगा। चल 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 चल, जल्दी चल। अर्जुन गधे को अपने घर ले आया। गधे को देखकर उसकी पत्नी गौरी चौंक गई। अरे, ये गधा कहाँ से उठा लाए? अर्जुन ने सारी घटना गौरी को बताई। गौरी चौंक कर डर गई। हे भगवान, तुम्हारा भाग्य वैसे भी तुमसे नाराज रहता है और अब तुम इस गधे को भी ले आए जो मनुष्य की आवाज में बोलता है। मेरी बात मानो, इसे वहीं जंगल में ही छोड़ दो, वरना ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। शायद सैनिक इसके पीछे पड़े हैं। अर्जुन ने गधे की ओर देखा। असल में बात ये है कि जब भी मैं किसी के साथ रहता हूँ तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। गधा सारी घटना बताने लगा कि किस तरह राजा सूरज ने उसकी पीठ पर सवारी की, किस तरह अशोक के पैर में मोच आई और किस तरह राजा सूरज महल की छत से गिरकर मर गया। तब से राजकुमार उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से लाए हो। इसने तो राजा सूरज तक को मार दिया, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। नहीं नहीं गौरी, गौरी ऐसा है कि नियति में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। इस गधे का क्या दोष है? न जाने क्यों मुझ में दया जागी है। वो लोग इस बेचारे गधे को मार डालेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मैं इसे उन्हें सौंप दूंगा ना, तो वो इसे मार देंगे और मुझे ही पाप लगेगा, समझो। तुम पर क्या पाप लगेगा? तुमसे विवाह करने का पाप पहले से ही मेरे सर पर चढ़ा है। गौरी गुस्से में वहाँ से चली गई। अगले दिन अर्जुन फिर लकड़ियाँ काटने गया। लकड़ियाँ काटकर वो उन्हें बाजार ले गया। तभी धनीराम नाम का एक ग्राहक आया और लकड़ियों को गौर से देखकर बोला, अरे वाह, तुम्हारी लकड़ियाँ तो विशुद्ध वृक्ष वाली लग रही हैं। अर्जुन ने चौंक कर पूछा,
क्या? विशुद्ध वृक्ष? ये कौन सा वृक्ष होता है? अच्छा, तुम नहीं जानते क्या? अरे भाई, विशुद्ध वृक्ष वो वृक्ष होता है जहां आसपास जड़ी बूटियां उगती हैं। मैं तुम्हारी लकड़ियां 10 सोने के सिक्के में खरीद लूंगा। लाओ। ये सुनकर अर्जुन अचंभित हो गया। क्या? 10 सोने के सिक्के? धनीराम मुस्कुराया और अर्जुन के हाथ में 10 सोने के सिक्के रख दिए। धनीराम लकड़ियां उठाकर ले जाने लगा। अर्जुन ने पूछा, ए भैया सुनो, जब ये लकड़ियां इतनी कीमती हैं, तो वहां की जड़ी बूटियां कितनी ऊंची कीमत पर बिकती होंगी? वो जड़ी बूटियां? अरे भाई, वो जड़ी बूटियां बड़ी अनमोल होती हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा वृक्ष मिले जिसके आसपास पौधे उगे हों, तो उन पौधों को तुरंत उखाड़ देना और मेरे पास ले आना। मेरा नाम धनीराम है और जड़ी बूटियों का व्यापार करता हूँ। मैं तुम्हें बढ़िया दाम दूंगा, ठीक है? चलो। धनीराम वहां से चला गया। अर्जुन सोच में डूब गया और याद किया कि उसने जंगल की गहराई में एक वृक्ष देखा था जिसके आसपास कुछ पौधे उगे थे। अर्जुन तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। अरे वाह, तुम्हें सोने के सिक्के मिले हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। शायद ये गधा दूसरों के लिए मनहूस होगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बड़ा ही भाग्यशाली साबित हुआ है। अर्जुन के मन में साधु की कही बात गूंज उठी। साधु महाराज ने कहा था कि जिस दिन तुझे कोई मनहूस मिलेगा, उसी दिन से तेरे भाग्य के सितारे पलट जाएंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही सोच रहा था कुछ। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल की गहराई में गया। वो उस वृक्ष की तलाश में था जो उसके भाग्य की कुंजी बन चुका था। कुछ देर बाद उसे एक अजीब वृक्ष दिखाई दिया जिसके आसपास जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। अर्जुन ने वो सारी जड़ी बूटियां तोड़ ली और धनीराम के घर की ओर चल पड़ा। अरे वाह 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 लकड़हारे वाह! तू जानता भी है क्या? तूने तो ऐसी जड़ी बूटियां लाकर दी हैं जिनकी तलाश मुझे वर्षों से थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें इनकी कीमत के रूप में 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ। क्या? 10,000 सोने के सिक्के? अब हाँ भाई, देखो भाई, मैं इससे ज्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। 10,000 सोने के सिक्के बहुत हैं। इनको मैं 20,000 में बेचूंगा तो मैं भी तो कुछ कमाऊंगा ना। ये लो। धनीराम ने सिक्कों की पोटली अर्जुन को दी। अर्जुन दौड़ता हुआ घर लौटा और सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। तुम्हारा तो भाग्य पलट गया अर्जुन। अब हम सचमुच धनवान हो गए हैं। तुमने सही कहा गौरी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। उसी समय सेनापति, सैनिक और राजकुमार अशोक अर्जुन के घर आ पहुँचे। राजकुमार, देखिए, यही वो व्यक्ति है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। यही जंगल से गधे को अपने घर लेकर भाग गया था। हाँ, बड़ी मुश्किल से इसका घर मिला है। इस गधे को तो हम बाद में मारेंगे, पहले इसे मारूंगा मैं। अरे, लेकिन मेरी क्या गलती है राजकुमार जी? गलती ये है कि तूने उस मनहूस गधे को छुपाया जिसे हम मारना चाहते थे। तूने हमारे आदेश की अवहेलना की है। अरे मूर्ख, वो तुझे मार डालेगा। अपना बचाव कर। गधे की आवाज सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। राजकुमार कुछ पल के लिए ठिठक गया। अर्जुन की नजर पास पड़े एक छोटे चाकू पर पड़ी। उसने चाकू उठाया और राजकुमार की ओर फेंक दिया। चाकू सीधा राजकुमार की टांग में जा घुसा। राजकुमार चीखा। उसका संतुलन बिगड़ा और उसकी तलवार उसके ही पेट में जा धंसी। कुछ ही पलों में वो वहीं ढेर हो गया। हाँ, सेनापति जी, ये तो मर गया। तुमने राजकुमार की हत्या की है,
तुम्हें इसका दंड मिलेगा। शांत रहो सेनापति, शांत रहो। इस लकड़हारे ने किसी का वध नहीं किया, ये आत्मरक्षा थी। आत्मरक्षा? उसने किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, राजकुमार से अपना बचाव किया है। और जो राजकुमार को मारता है वही राजकुमार कहलाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब ये है कि ये लकड़हारा ही अब इस राज्य का राजा है। हम सबको मूर्ख और अत्याचारी राजा और राजकुमार से मुक्ति मिल गई, ये है इसका मतलब। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। तो ठीक है, अब से तुम हमारे राज्य के महाराज हो। तुम्हारी जगह ये घर नहीं बल्कि राजमहल है। चलो। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम राजा बन गए हो अर्जुन। मुझे भी नहीं हो रहा गौरी, पर अब ये तो समझ में आ गया कि साधु महाराज की बात वाकई में सच्ची थी। उन्होंने कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं कि तू राजा बन जाएगा। क्या मतलब अर्जुन? अर्जुन साधु की सारी घटना गौरी को बताने लगा। अर्जुन राजा बन चुका था। उसने अपनी पहली आज्ञा दी। गधे को राज दरबार में लाया जाए। महाराज, गधा राज दरबार में हाजिर है। तो ठीक है, उसे आगे लेकर आओ। अर्जुन अपने सिंहासन से उतरा और गधे के पास पहुंचा। उसने गधे की आंखों में देखा और मुस्कुराया। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज भी एक साधारण लकड़हारा होता। तुम मेरे जीवन के भाग्य विधाता हो। अर्जुन ने अपना मुकुट उतारा और गधे के सिर पर रख दिया। उसी क्षण रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और गधा एक सुंदर मनुष्य में परिवर्तित हो गया। महाराज, ये लीजिए मुकुट। ये मुकुट आपने मुझे पहनाया था, लेकिन ये मुकुट आपके सिर पर ही शोभा देगा। आप इस राज्य के सच्चे महाराज हैं। अर्जुन हैरान रह गया। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम भाग्यवान है। भाग्यवान? क्या मतलब है तुम्हारे नाम का? मेरी बात गौर से सुनिए महाराज। जब मैं पैदा हुआ था उसी समय मेरे पिता को खजाना मिला था। मेरे पिता रातों रात धनवान बन गए। बस उसी खुशी में मेरा नाम भाग्यवान रख दिया गया। उस दिन से मेरे परिवार के साथ हर कार्य शुभ होने लगा। देखते ही देखते मैं जवान हुआ और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि जिस किसी के साथ मैं बैठता हूं उसके भाग्य के सितारे चमक उठते हैं। फिर क्या हुआ कि गांव में जब भी किसी पर मुसीबत आती तो वो मुझे बुलाता और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते इसे मैंने अपना रोजगार बना लिया और लोगों से मुंह मांगी कीमत लेने लगा। मैं अपने आप को भाग्यवान समझने भी लगा, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे अंदर घमंड आ गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं क्या से क्या बन गया हूं। एक दिन मैंने क्रोध में आकर एक साधु महाराज का अपमान कर दिया। साधु महाराज रुष्ट हो गए और उन्होंने मुझे अपने श्राप से गधा बना दिया और मैं बन गया गधा। श्राप मिलने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तब उन साधु महाराज ने कहा कि तू अब तक जितनों के साथ रहा उनका भाग्य बदला, परंतु गधे के रूप में तू मनहूस कहलाएगा। जो भी तुझे अपने पास रखेगा उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होगा। लोग तेरी वजह से तुझसे घृणा करेंगे, पर जिस दिन कोई सच्चा मनुष्य सच्चे मन से तेरे प्राण बचाएगा, ये जानते हुए भी कि तू मनहूस है, उस दिन उसका भाग्य बदल जाएगा और जब वो तुझे किसी सम्मान से नवाजेगा तब तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। भाग्यवान की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। उसे सब कुछ समझ में आ गया था। तो इसका मतलब मैं वही व्यक्ति था
जिसने तुम्हारे प्राण बचाए। बिल्कुल महाराज, आपने मुझ पर दया की, जीवन दिया, मुझे सम्मान भी दिया और देखिए मुझे ताज भी पहनाया। इसीलिए अब मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा तो देता हूं, लेकिन अब से हम दोनों मित्र हैं और अपने मित्र से मिलने के लिए आते रहना भाग्यवान। जैसा आपका आदेश महाराज। इतना कहकर भाग्यवान वहां से चला गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और अर्जुन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। राज्य में आनंद और शांति